में हम क्या पढ़ेंगे, कार्बन एंड कंपाउंड। देखो, एक ना वीडियो बनाई है मैंने जिसमें मैंने लाइन टू लाइन पढ़ा दिया है। दूसरी वीडियो मैं बनाऊंगी जिसमें मैं ना चैप्टर की जिस्ट दे दूंगी 10 मिनट में, 10 मिनट से भी कम में, ताकि आप लोगों को रिवीजन में आसानी हो। तीसरी वीडियो की जो अभी मैं बना रही हूँ ना, इसमें मैं सिखाना चाहती हूँ तुमको, ये देखो इसके लास्ट वाला पार्ट, दैट इज़ फंक्शनल ग्रुप, कि कैसे हम फंक्शनल ग्रुप लगाते हैं और कैसे उसका नॉमेनक्लेचर लिखते हैं या नाम लिखते हैं। क्या सब पढ़ रहे हैं हम आज? नॉमेनक्लेचर। क्या पढ़ रहे हैं? नॉमेनक्लेचर। बच्चों ये बहुत आसान टॉपिक है, घबराना नहीं है। देख के ऐसा लगे समझ नहीं आ रहा तो ट्रस्ट मी, एक बार इस वीडियो को देखोगे तो आप लोग को आ जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो, तुम्हारे पास क्लास ऑफ कंपाउंड है, सब प्रीफिक्स है और उसका एग्जाम्पल दे रखा है। इससे पहले इसको स्टार्ट करें, एक बार हम ये देख लेते हैं बेटा, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन में डिफरेंस क्या होता है। क्या देख रहे हैं हम? एल्केन, एल्कीन और एल्काइन में डिफरेंस क्या होता है। शांति से बैठ के वीडियो देख लो, तुम लोगों को बहुत कुछ आ जाएगा। ठीक है, कुछ भी सिलेबस के बाहर का नहीं है, सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब हम पढ़ रहे हैं, एक होता है एल्केन, एल्केन, और एक होता है एल्कीन, एल्कीन, और एक क्या होता है एल्काइन, तीसरा क्या होता है एल्काइन। अगर हम एल्केन की बारे में बात करें, किसके बारे में बात कर रहे हैं? एल्केन की। ना सारे कार्बन के कंपाउंड है, सारे क्या है? कार्बन के कंपाउंड, कार्बन के चेन वाले स्ट्रक्चर। एल्केन में सब में सिंगल बॉन्ड होता है। एल्केन में सब में कैसा बॉन्ड होता है? सिंगल बॉन्ड होता है। मतलब कार्बन कार्बन कैसे जुड़े हैं? सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं। फिर एल्केन के पास कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। इनका जनरल फॉर्मूला ये होता है CnH2n+2। क्या होता है जनरल फॉर्मूला? CnH2n+2। अब इसका एग्जाम्पल देखो, इसका मतलब क्या हुआ। मान लो तुम्हारे पास मीथेन है। ठीक है, क्या है? मीथेन। अब मीथेन कौन से नंबर पे आता है? पहले नंबर पे आता है। देखो नीचे लिखा ही हुआ है, मीथेन कौन से नंबर पे आता है? 1 पे। तो बच्चों आप n की जगह 1 लिख देना। क्या लिख दोगे n की जगह? 1। तो C1H2 × 1+2, तो ये क्या हो जाएगा? C1H, 2 1 जा 2 + 2 4, C1H4। तो देखो 1 को ना लिखते नहीं है, CH4 हो गया ना। ऐसे ही मैं तुम्हें इथेन बना के दिखाती हूँ। फॉर्मूला ये रहा, CnH2n+2। प्लीज़ ये सब आप अपनी बुक के साइड में लिखते रहो, क्योंकि लिखोगे नहीं, सुन के छोड़ दोगे तो शायद थोड़े देर बाद भूल जाओगे। और तुम्हें याद रखना है, अगर साइंस लोगे, केमिस्ट्री पढ़ोगे, केमिस्ट बनोगे, तो ये बहुत ज़्यादा बेसिक है। इथेन के बारे में बात करते हैं। इथेन में कितने कार्बन है? देखो लिखा है ना ऊपर, नंबर ऑफ कार्बन आइटम, 2 कार्बन है। हमारा फॉर्मूला क्या था? CnH2n+2 था ना। अब n की जगह क्या डाला? 2 डाला। फिर H2n की जगह क्या डाला? 2 डाला। क्या फॉर्मूला बना? C2H, 2 2 = 4 5 6, C2H6। यहाँ पे भी C2H6 है। अब तुम ऐसे 3 4 5 6 करके निकाल सकते हो। एल्केन समझ आया? क्या पढ़ा हमने एल्केन से? एल्केन में सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं। इसका जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 होता है। आप डाल के मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन निकाल सकते हो। सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं। ठीक है, अच्छा सुनो, हैंड रिटन इसका ना एक चार्ट बना के मैं तुम्हें टेलीग्राम पे डाल दूंगी। उसका लिंक, टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन से ले लेना। कुछ हैंड रिटन नोट्स हाथ में रहेंगे तो भी सही रहेगा। ठीक है, चलो रुको, इसे क्लियर करते हैं। अब एल्कीन में चलते हैं। हम क्या पढ़े थे बच्चों? हम पढ़े थे कि कार्बन के जो कंपाउंड होते हैं ना, जो कार्बन के कंपाउंड होते हैं, कंपाउंड होते हैं, वो 2 प्रकार के होते हैं। या तो वो होता है सैचुरेटेड, या तो वो होता है अनसैचुरेटेड। या तो सैचुरेटेड होता है या फिर अनसैचुरेटेड होता है, या सैचुरेटेड होता है या अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में क्या आएगा? जिसमें सिंगल बॉन्ड होते हैं। सैचुरेटेड वाले कौन होते हैं? सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं। सिंगल बॉन्ड होता है इनके अंदर। इसके अंदर क्या आएगा? एल्कीन। और अनसैचुरेटेड के अंदर क्या होता है? डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है। डबल बॉन्ड वाले एल्कीन होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड वाले एल्काइन होते हैं। डबल बॉन्ड वाले एल्कीन होते हैं और ट्रिपल बॉन्ड वाले एल्काइन होते हैं। यहाँ समझ आ गया? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में देखते हैं हम, कार्बन के जो कंपाउंड होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक सैचुरेटेड, एक अनसैचुरेटेड। ठीक है, सिंगल बॉन्ड वाले सारे एल्केन होते हैं। डबल और ट्रिपल बॉन्ड जब बना देते हैं तो एल्कीन या एल्काइन होते हैं। ठीक है, देखो बीच से पढ़ा रही हूँ क्योंकि मुझे नॉमेनक्लेचर ही इस वीडियो में सिर्फ पढ़ाना है। आपको पूरा चैप्टर लाइन टू लाइन पढ़ना है तो दूसरा वीडियो रेफर कर लेना, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी। ठीक है, अब हमने एल्कीन पढ़ लिया।
एन है ये, एन। अब हम एल्कीन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? एल्कीन पढ़ेंगे। ईन में क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है। क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है। इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा? CnH2n। तो इसका नाम क्या हो जाता है बच्चों? इथेन है तो इथीन हो जाएगा, नाम क्या हो जाएगा? ईन हो जाएगा। प्रोपेन है तो प्रोपीन हो जाएगा। पेंटेन है तो पेंटीन हो जाएगा। ब्यूटेन है तो ब्यूटीन हो जाएगा। अब एक जनरल फॉर्मूले से इसको निकाल लेते हैं। इथेन में कितने कार्बन होते हैं बच्चों? 2 होते हैं ना, तो इस फॉर्मूले में डाला C2H2 इंटू 2, तो C2H4, C2H4, दिस इज व्हाट? दिस इज इथीन। C2H4 क्या है? इथीन है। ठीक है, आप ऐसे ही प्रोपीन का निकाल लो। प्रोपीन में N क्या होगा? 3 होगा। H2 इंटू 3, C3H, 3 2 जा 6 हो गया ना, C3H6। चलो अब एल्कीन समझे। एल्कीन में कितना बॉन्ड होता है? डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, जनरल फॉर्मूला क्या है? CnH2n। ठीक है, और इसको मैंने फॉर्मूले में डाल के इसका नाम कैसे बदल जाता है? इथीन होता है तो इथेन होता है तो इथीन हो जाता है। प्रोपेन होता है तो प्रोपीन हो जाता है। पेंटेन होता है तो पेंटीन हो जाता है। इस चीज़ को ध्यान में रखना। चलो इसको क्लियर करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, हम एल्काइन की तरफ बढ़ते हैं। किसकी तरफ बढ़ रहे हैं हम? एल्काइन की तरफ। एल्काइन में क्या होता है? आइन जब आ जाता है ना, YNE जब आ जाता है तो ट्रिपल बॉन्ड होता है। कैसा बॉन्ड होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है। कैसा बॉन्ड होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड होगा। ठीक है, एक हाइड्रोजन इस साइड, एक हाइड्रोजन इस साइड। कार्बन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है? 4। कार्बन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है? 4। तो बच्चों ट्रिपल बॉन्ड के केस में देखो, C ट्रिपल बॉन्ड C, 3 बॉन्ड तो बन गए, तो एक ही 4 बना सकता था ना, तो एक जगह एक ही हाइड्रोजन दोनों साइड लगेगा। खैर अब आ जाते हैं इसके जनरल फॉर्मूले में। इसका जनरल फॉर्मूला होगा CnH2n-2, 2n-2। तो जैसे अगर इथेन है तो ये क्या हो जाएगा? इथाइन। प्रोपेन है तो क्या हो जाएगा? प्रोपाइन, प्रोपाइन। और पेंटेन है तो पेंटेन है तो क्या हो जाएगा? पेंटाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आइन लग जाता है, बस आइन लग जाता है। ठीक है, तो प्रोपेन 3 है तो C3H2 इंटू 3 माइनस 2, तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों? C3H, 3 2 6 माइनस 2 4। ठीक है, एक बार ध्यान से, स्पीड में मत सुनना ये सब चीज़ें, थोड़ी एक बार तसल्ली से सुन लेना, फिर आ जाएगा। हमने क्या पढ़ा अभी तक? हमने पढ़ा कार्बन के कंपाउंड सैचुरेटेड भी होते हैं, अनसैचुरेटेड भी होते हैं। जो सैचुरेटेड होते हैं सारे सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं, उनको एल्कीन कहा जाता है। अनसैचुरेटेड वाले डबल या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, उन्हें एल्कीन या एल्काइन कहा जाता है। अब हम पढ़ते हैं आगे। ठीक है, अब देखो आगे बेंजीन का स्ट्रक्चर ध्यान रखना बच्चों। बेंजीन एक साइक्लिक कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है? साइक्लिक कंपाउंड है। साइक्लिक, जैसे देखो साइक्लोहेक्सेन, अगर मैं बोलूँ तुमको हेक्सेन बनाने के लिए तो तुम क्या बना दोगे? 1 2 3 4 5 6। हेक्सेन में 6 कार्बन होते हैं ना, तो आप हेक्सेन ऐसे बना दोगे। बोलोगे मैम ये देखो 6 कार्बन है, अब मैं हाइड्रोजन एडजस्ट कर देता हूँ। एक बॉन्ड बना हुआ है, 1 2 3। इस कार्बन ने एक बॉन्ड बना दिया, 2 बॉन्ड बना दिया, तो एक हाइड्रोजन यहाँ, एक यहाँ, क्योंकि कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है। इस कार्बन ने एक हाइड्रोजन यहाँ बना दिया, एक यहाँ, तो ऊपर एक हो गया और एक नीचे हो गया। इस कार्बन का एक ऊपर हो गया और एक नीचे हो गया। ऐसे करके आप मुझे कहोगे देखो ये मैंने हेक्सेन बना दिया। ठीक है, पर मैं बोलूँ कि नहीं बच्चों मुझे साइक्लोहेक्सेन चाहती हूँ मैं बना, तो आप क्या करोगे? इसी को मोड़ दोगे, 1 2 3 4 5 और बीच वाला 6। ठीक है, दिस इज योर साइक्लोहेक्सेन। अब इसमें भी हाइड्रोजन आप डाल सकते हो। देखो कार्बन क्या कितने बॉन्ड बनाते हैं? 4 बनाते हैं ना। इस कार्बन ने एक यहाँ बनाया, एक यहाँ बनाया, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ। देखो अच्छा नीचे वाला देख लो जो बुक में बना हुआ है ना, वही देख लो सीधा। ये देखो ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है, ये चेन स्ट्रक्चर है, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है और ये चेन स्ट्रक्चर। चेन स्ट्रक्चर में लंबा खींच देते हैं, साइक्लिक में सारे किनारे मिला देते हैं, सारे किनारे मिला देते हैं। ठीक है, अब देखो आगे चलते हैं। अब मैं तुम्हें बताती हूँ फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं। फंक्शनल ग्रुप जैसे देखो ट्रेन में बोगी किसी काम की नहीं है, इंजन जब आगे लग जाता है तभी उसको डायरेक्शन मिलती है, ऐसे ही फंक्शनल ग्रुप काम करते हैं। सिर्फ कार्बन की चेन है
जैसे ही मैं इसमें कोई एक फंक्शनल ग्रुप लगा दूँ, अल्कोहल लगा दूँ, एल्डिहाइड लगा दूँ, कीटोन लगा दूँ, कार्बोक्सिलिक एसिड लगा दूँ, तो इनकी प्रॉपर्टीज़ इसमें इंट्रोड्यूस हो जाती है, इन सब की प्रॉपर्टीज़ इसमें इंट्रोड्यूस हो जाती है। अब हम पढ़ेंगे जो मेरे को सच में पढ़ाना था इस वीडियो में, नॉमेनक्लेचर। मैंने पीछे का बेस बना दिया है, आप लोगों को कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। केमिस्ट्री आसान है, ट्रस्ट मी, धीरे धीरे करके सुनना, एक बार फिर तेज करके सुन लेना, बल्कि स्पीड में। अब हम पढ़ते हैं नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर होता है नामकरण करना, नाम रखना। जैसे हमारा तुम्हारा नाम रखा हुआ है ना, तो ऐसे ही नॉमेनक्लेचर में हम कार्बन की चेन का नाम दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कार्बन की चेन का नाम दे रहे हैं। नॉमेनक्लेचर में क्या करा जा रहा है? कार्बन की चेन का नाम दिया जा रहा है। अब देखो, जब कार्बन की चेन में मैंने कोई हैलोजन लगा दिया, हैलोजन मैं कैसे लगाऊंगी? कार्बन की चेन ये क्या है? मीथेन, इथेन, प्रोपेन, हाइड्रोजन लगा हुआ। हाइड्रोजन ना बच्चों मैं लगाती नहीं हूँ, बस ऐसे लाइन खींच देती हूँ, समझ जाना हाइड्रोजन है। कुछ नहीं लगा हुआ तो हाइड्रोजन है। चलो लिख ही देते, कभी कंफ्यूज हो जाओ तुम लोग। हाइड्रोजन, 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 एन लगता है मेरा हाइड्रोजन। खैर, मैंने हाइड्रोजन लगा दिया। अब सपोज करो मैंने क्या किया, ठीक है, एक मिनट, ये लास्ट वाले हाइड्रोजन को हटा के मैंने यहाँ पे क्लोरीन लगा दिया। क्या लगा दिया? Cl क्लोरीन लगा दिया। अभी पहले इसका नाम था मीथेन, इथेन, प्रोपेन, अब इसका नाम हो जाएगा क्लोरोप्रोपेन। क्या हो जाएगा? क्लोरोप्रोपेन। अगर ये ब्यूटेन होता, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इसमें मैं ब्रोमीन लगा दी तो क्या हो जाता? ब्रोमो ब्यूटेन। क्या नाम हो जाता? ब्रोमो। जो भी लगाते हैं ना, ब्रोमीन लगाए तो ब्रोमो, आयोडीन लगाए तो आइडो, क्लोरीन लगाए तो क्लोरो, और यहाँ पे क्या हो गया? ब्रोमो, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ब्रोमो ब्यूटेन नाम हो गया। क्या हो गया? ब्रोमो ब्यूटेन नाम हो गया। समझ आ गया क्या नाम था इसका? ब्रोमो ब्यूटेन। चलिए, अच्छा एक ना साइड में लिख लो कि हैलोजन क्या होते हैं, हैलोजन्स क्या होते हैं, हैलोजन्स, हाँ ठीक है। हैलोजन को हैलो ग्रुप भी कहा जाता है। इसके अंदर आता है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन। मैं तो ऐसे याद रखती हूँ, फादर का ब्राउन आइसक्रीम सीक्वेंस है। आप लोग जब 11th में आ जाओगे ना, 11th पढ़ेंगे, तब आप लोग को भी ऐसे याद करवाऊंगी। आसान होता है। नॉर्मल आप कुछ निमोनिक्स बना लेते हो ना, लेम सही जरूर क्यों ना हो, पर इट हेल्प्स। अब अल्कोहल, जब हम अल्कोहल लगाते हैं ना, तो नाम में ऑल लग जाता है। पर अल्कोहल कैसे पता लगेगा? लगा दिया हमने। इस केस में हमने हाइड्रोजन हटा के क्लोरीन या ब्रोमीन डाला था ना बच्चों, देखो क्लोरीन या ब्रोमीन डाला था। इधर हम अल्कोहल में OH डालेंगे। क्या डालेंगे? OH डालेंगे। क्या डालेंगे? OH। अल्कोहल में क्या डलता है? OH डलता है। समझ आ गया? अल्कोहल में क्या डलता है? OH डलता है। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनॉल। देखो, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, तीसरा कार्बन तो मेरा छुप ही गया, एक मिनट। हाँ जी, मीथेन, इथेन, प्रोपेन नाम था। अगर यहाँ हाइड्रोजन ही होता बस, पर यहाँ पे ऑक्सीजन भी है, तो इसका नाम हो गया प्रोपेनॉल। नाम बदल जाता है। ये सारे फंक्शनल ग्रुप है। सारे क्या है? फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप जैसे ही तुम्हारी कार्बन की चेन पे लगेगा, नाम बदल जाएगा। ठीक है, एल्डिहाइड में नाम में पीछे क्या लग जाता है? अल लग जाता है। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? CHO। अल्कोहल में क्या था? OH। यहाँ पे क्या था? ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन या फिर फ्लोरीन। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अल, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और H। प्लीज ध्यान से सुनो, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और H साथ में लगता है, पर जब कीटोन की बात करें तो डबल बॉन्ड O आता है। कीटोन की बात करें तो क्या आता है? डबल बॉन्ड ओन, और इसका नाम हो जाता है ओन। क्या लगाते हैं इसके अंदर? ओन। तो देखो कीटोन, ध्यान से देखो बच्चे ना, कीटोन और एल्डिहाइड में कंफ्यूज होते रहते हैं। तुम्हें नहीं होना, क्योंकि मैंने तुम्हें सिखा दिया है। कीटोन और एल्डिहाइड में कंफ्यूज नहीं होना। एल्डिहाइड में हाइड्रोजन भी लगा है और ऑक्सीजन भी लगा है। कीटोन में सिर्फ ऑक्सीजन लगता है डबल बॉन्ड से, और कीटोन वाला कार्बन बीच में होता है चेन के। कीटोन वाला कार्बन बीच में होता है चेन के, और इसमें हाइड्रोजन नहीं लगता। कीटोन वाला कार्बन बीच में होता है चेन के, और इसमें हाइड्रोजन नहीं लगता। कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या लगता है? ओइक एसिड। क्या लगता है? ओइक एसिड। तो जैसे प्रोपेनोइक एसिड, तो इसमें ना कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O भी होता है और OH भी होता है, मतलब अल्कोहल भी और कीटोन भी साथ में लगा दिया तो क्या बन जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। कीटोन में क्या था? डबल बॉन्ड O, एल्डिहाइड CHO, अल्कोहल OH, हैलोजन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है,
हैलोजन के बारे में मैंने तुम्हें एसिड बेस पढ़ाया था तो कुछ बताया होगा, अगर तुम लोग को याद है तो मुझे बताना। वैसे नहीं याद, वो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको पढ़ लेना यार। और अगर 11th-12th में साइंस लोगे, मतलब केमिस्ट्री पढ़ोगे तो सब काम आएगा। एल्कीन देख लेते हैं बच्चों। एल्कीन में डबल बॉन्ड आ जाता है, ईन नाम में लग जाता है, जैसे प्रोपीन, और एल्काइन में आइन लग जाता है। आपको नॉमेनक्लेचर का बेसिक समझ आ गया होगा। एक क्वेश्चन की सीरीज़ करेंगे जिसमें नॉमेनक्लेचर के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसके नोट्स टेलीग्राम से ले लेना, और आप लोग मेरे पर्सनल इंस्टाग्राम हैंडल से भी कनेक्ट हो सकते हो। बाय बाय, अपना ध्यान रखना, ध्यान से पढ़ाई करना, ठीक है? चलो मिलते हैं।